Hello students, life processes part 9, 10th class. So in the previous video we discussed about the process of respiration. So in brief I want to explain you respiration means जो हमारा digested food होता है उसका breakdown होके energy का formation होता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में. एरोबिक माने जहां एयर प्रेजेंट है, जहां एयर एब्सेंट है उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो एयर मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना. ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? हमारे एटमॉस्फेयर से, इजंट इट? हमारे वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि ऑक्सीजन वातावरण में या एटमॉस्फेयर में आती कहाँ से है और कैसे हम उसको इनहेल करते हैं या कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. तो O2 जो होती है वो हमको मालूम है ग्रीन प्लांट से आती है. किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं. उस फूड के फॉर्मेशन में उनको किसकी ज़रूरत होती है? रॉ मटेरियल एज सनलाइट. और किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की, मतलब मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, उसको यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल और फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन का. ठीक है. तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. और यही ऑक्सीजन जो होती है प्लांट से हमको एटमॉस्फेयर में मिलती है. इससे क्या पता लगा हमें कि ग्रीन प्लांट का कोई ऐसा पार्ट है जो क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है. तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा पार्ट है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है? लीफ में प्रेजेंट स्टमेटा से. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा होता है? थ्रू स्टमेटा. तो इसके लिए क्या होता है? जो सेल्स होते हैं लीफ के वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होता है? हमारे एटमॉस्फेयर के. मतलब सारे जो पोर्स होते हैं वो किसके कांटेक्ट में होते हैं? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की एयर के कांटेक्ट में होते हैं. और वहीं से वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का या डिफरेंट गैसेस का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 9th क्लास में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा होता है सेल्स में? डिफ्यूजन के द्वारा. मतलब गैसेस का आदान प्रदान को हम डिफ्यूजन कहते हैं और वाटर के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस. तो यहाँ डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा यू कैन गेट द क्वेश्चन व्हाट इज डिफ्यूजन. ओके. डिफ्यूजन क्या है? तो गैसेस का आदान प्रदान है किसके द्वारा? स्टमेटा के द्वारा, क्योंकि स्टमेटा जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एटमॉस्फेयर के. और इसमें तो ये डिफ्यूजन कैसे होता है? मतलब जो डायरेक्शन ऑफ गैसेस होती है, मतलब गैसेस के मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है. अब व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन इज दिस? देखिए, दिन के टाइम पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है और रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस होती है. रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी का ब्रेकडाउन और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है. तो दिन के टाइम पे क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. लेकिन क्योंकि क्या होता है कि दिन के टाइम केवल रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी चलती रहती है. तो उस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट को रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, उसी को वो यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में. ओके. और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. तो दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में. बट रात को नाइट आवर्स पे क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होने के कारण फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं प्लांट्स. तो उस समय पे केवल रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है. तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल ऑक्सीजन लेते हैं. इसलिए क्या होती है? इनकी जो गैसेस की मूवमेंट की डायरेक्शन होती है डिफ्यूजन के दौरान वो कंडीशन पे डिपेंड करती है. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. नाउ डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन. अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमको पता लग गया कि उनको किसकी ज़रूरत होती है? उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो वो कौन से ऑर्गन के द्वारा ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, इसको यहाँ समझने की कोशिश करेंगे.
तो देखिए, हम जानते हैं कि आप ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लो तो हम क्या करते हैं, नॉस्ट्रल्स से, नोज से इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? तो मतलब हमारा कोई पार्ट क्या है, बॉडी का पार्ट किसके टच में रहता है, एटमॉस्फेयर के टच में रहता है. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन. और कहाँ से लेते हैं ये ऑक्सीजन का अमाउंट, कहाँ प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन बैंक कहाँ है हमारा, एटमॉस्फेयर. इज दिस क्लियर टू यू? लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो क्योंकि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तो सोचने वाली बात है कि वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते होंगे. तो ऑक्सीजन जो होता है वाटर में डिजॉल्व रहती है. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. लेकिन क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होती है उसका अमाउंट लेस होता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर. तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट या कौन से ऑक्सीजन बैंक में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेयर में कि वाटर में. तो ऑब्वियसली वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है. तो इसलिए क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग हायर होती है. क्यों? वो फटाफट बार बार ब्रीथ करते हैं, क्योंकि एक बार ब्रीद इन करने में उनको लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है. जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को इसके कंपैरिजन में एक इनहेलेशन में मोर देन द अमाउंट इज मोर देन द एक्वेटिक एनिमल्स. तो जो फिशेज होती हैं, मतलब डिफरेंट वेराइटी की जो फिशेज होती है वो क्या करती है, वाटर से टेक इन करती है. कहाँ, किसके द्वारा, माउथ के द्वारा. माउथ के द्वारा वो ऑक्सीजन को टेक इन करती है और इसको कहाँ से पास करती है, गिल्स के द्वारा. तो जब ये पानी गिल्स से पास होता है तो उस समय गिल्स में प्रेजेंट जो उनकी ब्लड वेसल्स होती है उस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन चले जाता है. ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है. मतलब क्या हुआ इसका, फिश ने टेक इन किया वाटर, कहाँ, अपने माउथ में, उसके बाद उसको पास किया गिल्स में. आपको पता है कि एक्वेटिक एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है या ब्रीद इन और ब्रीद आउट की प्रोसेस होती है वो गिल्स के द्वारा होती है. तो ये गिल्स में पास कर देता है इस वाटर को. और वाटर हमको पता है कि क्या है, वाटर में डिसॉल्व रहती है ऑक्सीजन. और ब्रीदिंग के लिए या रेस्पिरेशन के लिए एक्वेटिक एनिमल्स को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट जरूरत पड़ती है एज अ रॉ मटेरियल. तो ये गिल्स में जब पहुंचता है वाटर तो ब्लड क्या काम करता है, यहाँ ब्लड की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है. ब्लड वाटर की ऑक्सीजन को अपने में ले लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है. इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है. लेकिन मैंने क्या बताया, इनमें ब्रीदिंग इसीलिए फास्ट होती है क्योंकि इनका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस होता है. ठीक है. अच्छा, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं किसके द्वारा, डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा. जैसे मैंने बताया नॉस्ट्रिल्स से हम अंदर लेते हैं. तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसको लेने के, ऑक्सीजन को लेने के. ठीक है. ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर्स. तो डिफरेंट ऑर्गन क्या है, उनके पास या लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग स्ट्रक्चर है. तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ऑब्जॉर्प्शन का, ताकि आराम से ऑब्जॉर्ब कर पाए. ठीक है. सो ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर. तो ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन में जो क्या है, कांटेक्ट में रहते हैं ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के. जैसे हमारी नोज डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के. ओके, क्लियर टू यू? अच्छा, एक चीज और देखेंगे, द सरफेस where exchange of oxygen and carbon dioxide takes place is fine and delicate. अच्छा, इस प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कहाँ पर को होता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखें तो ये लंग्स में होता है. तो ये पार्ट क्या होता है, फाइन भी होता है और डेलिकेट होता है. तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. इसलिए ये बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में ना होके कहाँ होता है, प्लेस्ड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्लेस होता है ताकि इसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके. ये बॉडी के बाहर नहीं होता है. आई होप इतना आपको टॉपिक समझ आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू.